हाय अंकिता, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ राहुल, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं हम? अरे कोई सी भी देख लेंगे, जो भी अच्छी आ रही होगी लेटेस्ट वाली वही देख लेंगे। चलो, लेकिन राहुल आज ना गाड़ी मैं चलाऊंगी, मेरा बहुत मन है थार चलाने का यार। अरे आज तुम गाड़ी कैसे चला सकती हो? वो देखो ना पीछे, गाड़ी में मेरी मम्मी भी बैठी है। आज तो तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा और गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी भी आ रखी है साथ? राहुल तुम्हें पता था ना कि आज हमारा मूवी डेट का प्लान है, तो तुम अपनी मम्मी को साथ क्यों लेकर आ रखे हो? और तुम्हारे मम्मी का क्या काम है यार? हम दोनों मूवी देखेंगे, तुम्हारी मम्मी को लाने की जरूरत तो नहीं थी। और जब तुम इनको लेके आए थे तो तुम्हें मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए था ना पूरे दिन। अरे अंकिता, वो क्या है ना, बेचारी घर पे बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को भी साथ में ले चल। तो मैंने भी सोचा कि क्या मूवी देखने तो जा रहे हैं हम लोग, तो साथ में बैठ जाएंगी, मम्मी का भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और साथ में मैं तुमसे भी मिलवा दूंगा उन्हें। राहुल, हम दोनों के बीच में प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? और अभी तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अभी से तुम्हारी माँ हमारे बीच में आने लगी है, तो जब हमारी शादी हो जाएगी राहुल, तब तो तुम्हारी माँ जीना हराम कर देंगी मेरा, है ना? अंकिता, इतनी बड़ी क्या बात हो गई यार, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो मेरे सामने? मम्मी तो है, कोई और थोड़ी ना है। और आज नहीं तो कल तुम्हें तो मम्मी के साथ ही रहना है ना। देखो राहुल, साफ सीधी सी बात है, मैं तुम्हें ना अभी से क्लियर कर देती हूँ कि तुम्हें ना हमारे बीच में तुम्हारी माँ को लाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और यार हम मूवी देखने जा रहे थे, कहीं पूजा पाठ में नहीं जा रहे थे, कीर्तन करने नहीं जा रहे थे, जो तुम अपनी माँ को उठा के लेके आ गए यहाँ पे। और अच्छा, अभी तुम लेकर के ही आ गए हो ना इनको, तो यहाँ पे इनको छोड़ दो, ये घर चली जाएंगी ऑटो वोटो करके, और हम दोनों चलते हैं, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। अंकिता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को कैसे छोड़ सकता हूँ? उनको तो रास्तों का पता भी नहीं है, अपने घर पे कैसे जाएंगी यार वो? तुम खुद भी तो सोचो ना। ठीक है फिर तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को साथ में लेके चले जाओ मूवी देखने के लिए, ठीक है? मैं यहीं पे ठीक हूँ, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी घर, ऑटो कर लूंगी मैं। अरे प्लीज अंकिता, यार ऐसे मूड मत खराब करो। तुम आज ही क्लियर कर दो, या तो तुम अपनी मम्मी को चुनो या मेरे को। तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है जो तुम अपनी माँ को उठा के लेके आ गए यहाँ पे। और तुम्हारी माँ भी ऐसी है, जब उनको पता था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो इस तरीके से आना तो नहीं चाहिए था ना। ये भी उठ के आ गई यहाँ पे सीधा, बस। लेकिन अब बहुत हो गया, अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है ना राहुल, तो अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। तुम आज एक को चुन लो, या तो मेरे को या अपनी माँ को। अंकिता ये राहुल, तुम्हारी माँ या मैं? ठीक है अंकिता, मैं मम्मी को कहता हूँ वो यहाँ से चले जाएंगी, उसके बाद दोबारा मैं मूवी देखने चलती हूँ। हाँ, मुझे पता था राहुल तुम मेरे को ही चुनोगे। बढ़िया किया तुमने, बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। और जाओ अपनी माँ को बोलो यहीं से चले जाएं घर। ठीक है, मैं उनको बुला के लाता हूँ और उनको ये सब कह देता हूँ। मम्मी, मेरे साथ चलो एक बार, आपसे कुछ बात करनी है अंकिता को। ठीक है बेटा, चल। नमस्ते बेटा। बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। अरे ओ बहू, तुमने मेरे को किस हक से बोला है? राहुल, तुमने इनको बताया नहीं कि तुमने अपनी माँ और मुझ में से मुझे चुना है? और इनको बोल दो अब से ना हमारा इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से चली जाएं। और वैसे भी हम मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी बोलो इनको जाने के लिए। और हाँ, इनको ये भी बोल देना कि शादी के बाद ना हम दोनों साथ रहेंगे, इनको नहीं रखने वाले हम। राहुल, ये क्या कह रही है? हाँ माँ, अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। आज से अंकिता और मैं एक साथ रहेंगे और मैं आपको छोड़ रहा हूँ। देखो, आगे की ज़िंदगी आप अकेले बिताना, और जो भी आपका दिया हुआ है ना, वो सब मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की चाबी रखिए, जो आपने मेरे को मेरे बर्थडे पर दिलाई थी। और आपने जो फैक्ट्री मेरे नाम की थी ना, वो भी आपको खुद चलानी पड़ेगी। जो प्रॉपर्टी थी उसमें भी आज से मेरा कोई हिस्सा नहीं है। और हाँ, ये फ़ोन, मेरी जिद पूरी करने के लिए आपने मेरे को फ़ोन भी दिलाया था। कोई नहीं, ये भी रख लीजिए आप। आज से मैं आपका दिया हुआ एक भी पैसा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अंकिता ने मुझे कहा है कि मैं अपनी माँ को छोड़ के उसके पास चला जाऊँ। बेटा, एक बार और सोच ले, जो तू कर रहा है क्या ठीक कर रहा है? माँ, मैंने सोच लिया है, मैं अंकिता के साथ ही रहना चाहता हूँ, और आज से आपकी दी हुई किसी चीज़ पे मेरा कोई भी हक नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे तू खुश रहे, मैं उसी में खुश हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या राहुल? ये तुमने क्या किया? अरे
क्या किया मैंने? मैंने कहा था तुम अपनी माँ को छोड़ो, ये थोड़ी बोला था अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी, सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दो, सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब तुम क्या करोगे? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने कहाँ सब कुछ उन्हें दिया है? अरे सब कुछ है ही उन्हीं का। अब जब मैं उनसे वास्ता खत्म कर रहा हूँ तो उनकी सारी दी हुई चीज तो उनको वापस दूंगा ही ना। मैं क्यों किसी का कर्जा अपने सर पे लेकर घूमूंगा अंकिता? तो जो भी उन्होंने दिया था मैंने सब कुछ वापस दे दिया उनको। और जहां तक बात रही प्रॉपर्टी और बिजनेस की, जब मेरी माँ से ही कोई वास्ता नहीं है तो इन चीजों का मैं क्या करूंगा? ये चीजें तो सब उन्हीं की है ना। अब सही है ना, हम दोनों के बीच में से मेरी माँ रास्ते में से हट गई। अब हम दोनों शादी करेंगे और मिलजुल कर पैसा कमाएंगे। अच्छा, अब बचा ही क्या है तुम्हारे पास जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? जो भी तुम्हारा था वो सब कुछ तो तुम्हारी माँ लेगी, और तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और शादी के बाद तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे से भीख मंगवाने का? सड़क पे बिठा दोगे तुम तो मेरे को कि हाँ अंकिता भीख मांग, हाँ अंकिता काम कर। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करने वाली। ये क्या कह रही हो अंकिता तुम? अरे तुम तो मेरे से प्यार करती थी ना। तुम्हें सीधी सी एक बात बता दूं, मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए, तुम्हारी दौलत के लिए कर रही थी। मुझे शौक नहीं है भीख मांगने का शादी के बाद। मैं सोच रही थी तुम पैसे वाले हो और शादी के बाद तुम मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे, लेकिन तुम तो कंगाल हो चुके हो। अब इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हो राहुल मैं कि तुमसे अभी भी शादी करूंगी। और कहने की बात है राहुल कि प्यार से घर चलता है, प्यार से कोई घर वर नहीं चलता। पैसा हो ना तभी घर चलता है, और तभी आदमी भी औरत को अच्छा लगता है। तुम्हारे पास जब पैसा नहीं है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तो सोच रही थी तुम्हारी माँ रास्ते से हट जाएंगी और फिर हम दोनों आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो सब कुछ तुम्हारी माँ लेगी। तो अब शादी करने की सोचना भी मत, समझ में आया? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, तुम्हारी दौलत से प्यार करती थी। ठीक है अंकिता, बहुत अच्छा किया तुमने, जो अपने आप ही तुमने अपनी सच्चाई मेरी नजरों के सामने रख दी। और तुम्हें क्या लगता है अंकिता, मैं अपनी माँ को यहाँ पे मूवी दिखाने के लिए लेकर आया था? नहीं, अरे मैं उन्हें तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ को पहले तुमसे मिलवा दूंगा, उनको भी खुशी हो जाएगी, और उसके बाद उनको घर छोड़कर तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। लेकिन तुमने क्या किया? इसी बीच तुमने अपने सारे रंग दिखा दिए कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार था। तुम जानती हो कि मेरी माँ अभी तक मेरा इंतजार क्यों कर रही है? क्योंकि उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि उनका बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, और वो उनसे बहुत प्यार करता है। तुमने तो शादी से पहले ही मेरी माँ से मेरे को दूर करने की सोच ली। लेकिन अफसोस अंकिता, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तो तुम्हें। तुम कह रही थी ना अंकिता कि मेरी माँ और मुझ में से किसी एक को चुन लो, तो चुन लिया मैंने अपनी माँ को। तो अपना ख्याल रखना, आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। जा रहा हूँ मैं। राहुल, राहुल, राहुल एक बार मेरी बात सुनोगे? आ गई बेटा अकल ठिकाने? अरे माँ, आप तो सब पहले से ही जानती हैं। बस मैं जानना चाहता था कि ये लड़की कितना गिर सकती है वो। देख लिया ना तूने, अब मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा तू। मुझे तो पहले ही पता था कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। चल अब घर चले, ये ले गाड़ी की चाबी और ये तेरा फोन। ठीक है माँ, बैठिए।